औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद सर फारूक। आज हम 9th क्लास चैप्टर नंबर 12 थ्योरम नंबर 6 कर रहे हैं। ये लास्ट थ्योरम है इस चैप्टर्स का। तो इसमें हमें कहा है कि बाइसेक्टर एक ट्रायंगल्स के वो कॉन्करेंट होते हैं। दो लफ्ज़ हमने इसमें पढ़े, एक कॉन्ग्रेंट पढ़ा हमने, और दूसरा लफ्ज़ आज हम पढ़ रहे हैं। कॉन्ग्रेंट का मतलब इक्वल होता है, और एक आज दूसरा लफ्ज़ हम पढ़ रहे हैं कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मीन ऐसा पॉइंट जहाँ पर एक से ज़्यादा लाइन आकर मीट करें, उसको कॉन्करेंट कहते हैं। ठीक है, मसलन एक पॉइंट है, इस पर कई लाइंस अगर आकर मीट करती हैं तो ये पॉइंट कॉन्करेंट पॉइंट कहलाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है। अब हमने थ्योरम्स में ये बताया हुआ है हमें कि एक ट्रायंगल्स के बाइसेक्टर वो एक पॉइंट पर आकर मिलते हैं। तो हम एक ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसके लिए तो हम एक ट्रायंगल्स बना लेते हैं इस तरह से। तो ये हमने ट्रायंगल बना ली, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी रख दिया। तो यहाँ में अब गिवन दिया हुआ है, तो वो हमारा क्या होगा, गिवन ट्रायंगल है। गिवन है हमारे पास एक ट्रायंगल। तो ट्रायंगल जो गिवन है हमारी, उसको हम लिख देते हैं अब यहाँ पर ट्रायंगल ए बी और सी। ये हमारी ट्रायंगल हमने जो बनाई। अब इसमें हमने प्रूफ क्या करना है कि इस एंगल्स के बाइसेक्टर्स जो हैं वो एक पॉइंट पर आकर मिलते हैं। तो टू प्रूफ हमने ये करना है इसमें कि एंगल ए का बाइसेक्टर, एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर कॉन्करेंट हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं द बाइसेक्टर्स of angle A, angle B and angle C are concurrent, यानी एक पॉइंट पर आकर मिलेंगे। अब इसके लिए हम कंस्ट्रक्शंस करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ लिख देते हैं इसको कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, हम ऐसा करते हैं, बी का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं और सी पर एक बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो ये बाइसेक्टर, ये पॉइंट हम कहते हैं आई पर आकर मिलता है। तो ये बी का बाइसेक्टर और ये सी का, ये एंगल बाइसेक्टर मतलब दो एंगल्स को दो पोर्शन में डिवाइड करता है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो गए। अब हमने कंस्ट्रक्शंस की, तो हमने ड्रॉ किया इसमें कंस्ट्रक्शंस में कि एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर्स एक पॉइंट आई पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि हमने क्या ड्रॉ किए, ड्रॉ द बाइसेक्टर्स। हमने बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए ऑफ एंगल बी का एंड एंगल सी का, विच इंटरसेक्ट, जो मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को, एट आ पॉइंट आई। तो आई पर एक दूसरे को काटते हैं। अब हम क्या करें, आई से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं बी सी पर। आई से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने ए बी पर। आई से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम ए सी पर। इसको हम डी कह देते हैं, इसको हम ई कह देते हैं, इसको हम एफ कह देते हैं। यहाँ से अब हम इसकी लिखते हैं इसको मज़ीद कि फ्रॉम आई पॉइंट से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। आई से हमने ड्रॉ किया कौन सा, पहले आई और डी
क्या परपेंडिकुलर के निशान को इससे रिप्रेजेंट करते हैं बजाय लिखने के किस पर, BC पर। और इसी तरह दूसरा हम लिखते हैं, कौन सा ड्रॉ किया, I और F ड्रॉ किया, किस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पर, AB पर। IF ड्रॉ किया AB पर। इसी तरह हमने I और E ड्रॉ किया, क्या, परपेंडिकुलर किस पर, AC पर। तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली। अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं इसके लिए प्रूफ और यहाँ लिखते हैं रीज़न्स। ये प्रूफ में हम यहाँ स्टेटमेंट्स लिखेंगे। तो यहाँ हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसमें हम एक लाइन ड्रॉ करके इसको प्रूव कर लेते हैं। अब ये देखें कि हमने ये जो ID है ये हमारा परपेंडिकुलर है BC पर, ये इसके साथ 90 का एंगल भी बना रहा होगा। दूसरी बात, ये अगर एंगल बाइसेक्टर पर होता है तो ये इसके B से और C से इक्वी डिस्टेंस पर होगा। ये हम थ्योरम पढ़ाए हुए हैं। तो इसका मतलब हमारा I और D जो है वो कॉन्ग्रेंट होगा हमारा I और F के, क्योंकि कोई भी पॉइंट आपका एनी पॉइंट ऑन दी बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट्स लिया जाए तो वो हमारा एक एंगल के वो इक्वी डिस्टेंस पर होता है, बराबर फासले पर होता है। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, इसके बाजुओं से बराबर फासले पर होता है। ये हम थ्योरम प्रूव कराए हैं। अब यहाँ से देखें, अब ID आपने IF के इक्वल ले लिया, इस तरह ID को आप IE के भी इक्वल ले लें। तो यहाँ से हम सिमिलरली यहाँ लिख लेते हैं कि यही ID जो है फिर हमारा इक्वल हो जाएगा IE के। अब ये ID अगर IF के इक्वल है और यही ID आपका IE के इक्वल है, तो ये अगर मैं इस तरह से लिखूं कि ID आपका IF के इक्वल और ID आपका IE के इक्वल, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो इसका मतलब है कि ये अगर इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो ये हमारा फिर IE जो है वो इक्वल, यानी इक्वालिटी को आप मैथ में कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। तो इक्वल हो गया IF के। अब देखें इसमें आपका E और F ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं जो आपने ड्रॉ की हुई हैं। अब ये आपका I जो है वो कॉमन पॉइंट्स हैं। तो ये हमें अब ये प्रूव कर रहा है कि पॉइंट I जो है वो A का भी बाइसेक्टर है। सो पॉइंट आपका जो I है, पॉइंट I इज़ ऑन दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल A है। देखें ना, ये F और E एंगल, ये देखें F और E एंगल A के आपके देख लें। यहाँ से अगर हम इसको बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो I जो है वो उस पर, ये इसके बाजू हैं। तो यहाँ पर एंगल A के बाजू F और E हैं, तो ये इससे इक्वी डिस्टेंस पर होगा। तो ये एंगल A भी जो है इस पर है। इसी तरह देखिए, हमने पहले प्रूफ किया कि I जो है वो बाइसेक्टर है उसका B एंगल का और C एंगल का। तो इसमें हम यहाँ ये भी लिखते हैं कि आल्सो द पॉइंट जो है आपका I इज़ ऑन दी बाइसेक्टर, किसके, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC
एंड एंगल बी सी और ए है। सो अब ये एंगल अगर ए बी सी का और बी सी ए का बाइसेक्टर है तो और ऊपर एंगल ए का भी बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब है कि ये बाइसेक्टर्स आपका ए बी और सी, आपके ये तीनों बाइसेक्टर्स कॉन्करेंट हो गए पॉइंट ए पर। सो इसका मतलब हुआ, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 10 द बाइसेक्टर्स अब जो हैं, बाइसेक्टर कौन कौन से थे, एंगल ए का बाइसेक्टर था, एंगल बी का बाइसेक्टर था एंड एंगल सी का बाइसेक्टर है। ये सारे के सारे फिर पॉइंट आई पर मिल रहे हैं, तो उसको हम एक पॉइंट पर मिलने को कॉन्करेंट कहते हैं। तो ये पॉइंट कॉन्करेंट हैं। तो कौन सा पॉइंट आई जो है, तो ये पॉइंट आई पर मीट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास, हमने इसको हम 1 कह सकते हैं और इसको हम 2 कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये इस तरह से हमारा ये थ्योरम भी प्रूव हो गया और मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ आ गई होगी। तो इस तरह से आप मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा और दूसरे बच्चों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।